चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। कैबिनेट ने दी मोदी सरकार को पीएम श्री योजना की मंजूरी। 18 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य होगा उज्जवल। पीएम मोदी ने आर्कटिक में रूस के साथ साझेदारी पर दिया जोर। यूक्रेन संकट पर गिनाई चिंताएं। पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने रणनीति और संवाद का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर सीएम हेमंत बिस्वा का पलटवार। बोले, राहुल गांधी को भारत में पाक और बांग्लादेश को मिलाना चाहिए। 150 दिन 3500 किलोमीटर 12 राज्य, ऐसी होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा पर आया सोनिया गांधी का बड़ा बयान। बोली, यह गौरवशाली विरासत का ऐतिहासिक अवसर। अमित शाह के बिहार दौरे से पहले माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। नीतीश के मंत्री का दावा। शिक्षा मंत्री ने कहा, सीमांचल के इलाके में बड़े नेता आ रहे हैं, ये लोग कुछ खेला करने वाले हैं। ये लोग समाज में समरसता को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। समाज में नफरत फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया के दौरे पर। राष्ट्रपति खुरेलसुख ने उपहार में भेंट किया घोड़ा। राजनाथ सिंह ने बुधवार को सफेद घोड़े की तस्वीरों के साथ ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मंगोलिया में हमारे खास दोस्तों की ओर से एक विशेष उपहार। मैंने इस शानदार व सुंदर घोड़े का नाम तेजस रखा है। धन्यवाद राष्ट्रपति खुरेलसुख। धन्यवाद मंगोलिया। केजरीवाल ने लॉन्च किया मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन। लोगों को जोड़ने के लिए जारी किया मोबाइल नंबर। आपका मिशन शुरू। भाजपा का तंज, शराबखोरी और भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाना चाहते हैं केजरीवाल। अमेरिका ने चीन को रोकने के लिए अपनी ही टेक कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। भारत की बल्ले बल्ले। बाइडेन प्रशासन ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के निर्माण के उद्देश्य से $50 बिलियन के विशेष पैकेज का भी ऐलान किया है। इसे अमेरिका की चीन पर से निर्भरता खत्म करने का प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़। जवानों ने मार गिराए 2 दहशतगर्द। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस के पास खत्म हुआ गोला बारूद। पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से मांगी मदद। ओपी चौटाला पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल का पलटवार। हरियाणा में पैदा होने वाला हर बच्चा करोड़ों का मालिक। अखिलेश यादव के सीएम वाले ऑफर पर ओपी राजभर का पलटवार। पहले खुद तो मुख्यमंत्री बन लें। अमेरिका में अब सालाना लगेगी कोविड वैक्सीन। कोरोना के नए वेरिएंट से भी मिलेगी सुरक्षा। केंद्र सरकार ने कर्नाटक में नए केजेट एमपी को मंजूरी दी। बेंगलुरु में 3800 करोड़ रुपए की नींव रखी। केरल ने केंद्र सरकार से एंटी रेबीज वैक्सीन की गुणवत्ता का परीक्षण करने के दिए निर्देश। केरल में रेबीज रोधी टीके की 3 खुराक लेने के बावजूद एक आवारा कुत्ते के काटने से 12 साल के बच्चे की मौत हो जाने के एक दिन बाद राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से टीके की गुणवत्ता जांच कराने को कहा। चेतावनी, चीन ने ताइवान के जनसंचार माध्यमों में बनाई गहरी पैठ। कर रहा संज्ञानात्मक युद्ध। भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से होगी शुरू। नरोत्तम मिश्रा बोले, राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है। राहुल गांधी और नीतीश कुमार की मुलाकात पर भाजपा का तंज। कहा, पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं। अमित शाह ने किया राष्ट्रीय समिति के गठन का ऐलान। नई नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी पर जल्द होगा काम। आज भारत के लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जो करीब 29 करोड़ सदस्यों के साथ पूरे देश भर में फैले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्यों को शामिल किया गया है। दिल्ली की इन 77 सड़कों पर नहीं लगेगा ट्रैफिक जैम। केजरीवाल सरकार ने बनाया ये बड़ा प्लान। दिल्ली की 77 सड़कों को अब जल्द ही ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। दिल्ली सरकार ने अब इन पॉइंट पर लगने वाले जाम को दूर करने के लिए प्लान तैयार किया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि राजधानी वासियों को ट्रैफिक जैम से मुक्ति दिलाने के लिए शहर भर में चिन्हित 77 ट्रैफिक हॉटस्पॉट को जाम मुक्त बनाएगी। अरविंद केजरीवाल ने किया मेक इंडिया नंबर 1 अभियान का ऐलान, कल हिसार से करेंगे शुरुआत। कमलनाथ का शिवराज पर तंज, बीजेपी सरकार में हर योजना हर काम में भ्रष्टाचार व घोटाले होना आम बात है। सचिन पायलट का गहलोत पर तंज, सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान तो मत करो। राजस्थान में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 36 का आंकड़ा है। जुलाई 2020 में सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलकर लगभग उनकी सरकार को गिरा दिया था। इतने लंबे समय बाद एक बार फिर पार्टी की राज्य इकाई में दोनों के बीच ये पुरानी आंतरिक प्रतिद्वंदिता फिर से जनता की फैलती दिख रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी। रूस के व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक रास्ता बनाकर चीन के सपने को चकनाचूर करेगा भारत। केंद्र सरकार की इस पहल से भरेगा बिहार का खजाना, मिल सकता है 16,000 करोड़ रुपए का राजस्व। केंद्र सरकार द्वारा बिहार को आवंटित बड़े खनिज ब्लॉक से राज्य सरकार को 16,000 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हो सकता है। खान एवं भूतत्व विभाग ने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को एक प्रेजेंटेशन के जरिए विस्तार से बड़े खनिज और उनसे प्राप्त होने वाले राजस्व का ब्यौरा दिया। जल्द बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। यूनियन और कर्मचारी संघ लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.68% पर करने की मांग कर रहे हैं। अगर यह वृद्धि होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगी। सरकार ने जारी किया डिजिटल हेल्थ कार्ड। कई बार पुराने मेडिकल रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट खो देते हैं, अब लोगों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आभा डिजिटल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की है। इस कार्ड में आपके सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट सेव रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, SC, ST और OBC के लिए बनाया अलग विभाग। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जातिगत समीकरण में OBC वर्ग का दबदबा है। आपको बता दें, राज्य में SC 13%, ST 32% और OBC करीब 47% है। छत्तीसगढ़ सरकार ने OBC विभाग का गठन कर OBC वोटरों को साधने की कोशिश की है। बंगाल में 89,000 लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, ऑनलाइन विवरण जमा करने की तारीख बढ़ी। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई। जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि टेट 2014 पास सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ऑनलाइन विवरण जमा करने की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 कर दी गई। अमेरिका का दावा, उत्तर कोरिया से रॉकेट और तोप के गोले खरीदने की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारतीय यूनिवर्सिटीज में मिल सकता है दाखिला, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिए संकेत। गहलोत सरकार ने रोडवेज कर्मियों को दी 500 करोड़ की सौगात। राज्य सरकार ने रोडवेज कर्मियों के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। रोडवेज कर्मियों और पेंशनधारियों को 2 माह से वेतन और पेंशन नहीं मिलने पर 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए।